एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग किसी प्रोजेक्टाइल का उसके प्रोजेक्शन पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना सीखेंगे। तो जैसा कि ये प्रॉब्लम कह रहा है कि ए पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन विथ स्पीड u एट एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब कि ये रहा आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, और एक्स एक्सिस है, मैं वाई एक्सिस को ये एज्यूम कर रहा हूँ। तो इस पॉइंट से, इस ओरिजिन से एक प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है जो कि x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा था। तो सवाल कह रहा है कि पॉजिटिव y एक्सिस इज वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, जो y एक्सिस का डायरेक्शन है वो पॉजिटिव y एक्सिस है। ये फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एट द टाइम t अबाउट o। ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम स्टैंड t पे ये जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालिए बिफोर द पार्टिकल स्ट्राइक्स द ग्राउंड। ग्राउंड पे स्ट्राइक्स होने से पहले, मतलब कि पार्टिकल अगर प्रोजेक्ट हुआ तो ग्राउंड पे स्ट्राइक होने से पहले ये कुछ ऐसा पाथ फॉलो करता हुआ ही जाएगा। अब किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर आपसे एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है तो सपोज करिए कि किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे पार्टिकल इस मोमेंट पे यहाँ पे पाया गया, ठीक है। अब इस पॉइंट पे पार्टिकल पाया गया तो इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जो इसका रेडियस वेक्टर है या पोजीशन वेक्टर है वो क्या होगा, ये दिस इज द पोजीशन वेक्टर आर ऑफ दिस पार्टिकल एट द टाइम टी। ठीक है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, टेंजेंशियल होगी, ये होगा इसका वेलोसिटी, मोमेंटम का डायरेक्शन ये होगा। तो एंगुलर मोमेंटम आपको किसी भी पॉइंट का, किसी भी पॉइंट पार्टिकल का किसी भी पॉइंट के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम डिफाइन होता है वो क्या होता है, एल वेक्टर एल इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पॉइंट पार्टिकल अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जैसे सपोज करो कि कोई पार्टिकल है और इसके एंगुलर मोमेंटम ये पी इधर, सॉरी रेडियल मोमेंटम पी इधर है, तो इस पॉइंट पार्टिकल का किसी पर्टिकुलर टाइम स्टैंड टी पे पोजीशन ये है, और जब पोजीशन की बात हो रही है तो हमारे पास एक रेफरेंस फ्रेम होगा, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे, टी टाइम पे, ये पार्टिकल यहाँ ऐसे दिख रहा है और इसका जो पोजीशन वेक्टर है हमारे ओरिजिन के साथ ये आर है। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखूँगा कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पॉइंट पार्टिकल, ठीक है, अबाउट द पॉइंट ओ, व्हाट इज दिस, दिस इज एल इज इक्वल टू वेक्टर आर, ठीक है, और क्रॉस ऑफ वेक्टर पी, ये है हमारा वेक्टर पी। ऐसे ही डिफाइन होता है एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ देखो कि अगर ये जो पोजीशन वेक्टर है, अगर ये मोमेंटम के साथ सपोज करो थीटा एंगल बना रहा है, तो तुम मैग्नीट्यूड अगर निकालोगे इस क्रॉस प्रोडक्ट का तो क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा। ठीक है, और आर पी साइन थीटा मैग्नीट्यूड होगा एंड द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल, जो कहता है कि मोमेंटम को, अगर मोमेंटम को क्या करो, आप इसको स्लाइड करके ले आओ इस पॉइंट पर जहाँ पे ऑलरेडी पोजीशन वेक्टर है। तो मोमेंटम आपका इस डायरेक्शन में पी हो गया। अब आप क्या करो कि पोजीशन वेक्टर आपका अपने जो फिंगर है राइट हैंड है उसको पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में स्ट्रेच करो और उसको रोटेट करो टुवार्ड्स द मोमेंटम। तो ये जो थंब है, ये जो थंब है वो डायरेक्शन क्या होता है, इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, जिसको राइट हैंड थंब रूल से बताते हैं। तो ये जो डायरेक्शन है ये तो, और ये मैग्नीट्यूड का कंसेप्ट है। तो डायरेक्शन का सेंस है ये, आप ऐसे भी देख सकते हो कि जैसे जैसे पार्टिकल मूव करेगा, ये पार्टिकल यहाँ था, कुछ देर के बाद पार्टिकल सपोज करो यहाँ आ गया, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये होगा। तो कहीं ना कहीं देखो ये जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो जब क्लॉकवाइज पोजीशन वेक्टर रोटेट करेगा तो उसके इसमें क्या होगा कि आपका जो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा वो इनटू द प्लेन होगा। मतलब अगर क्लॉकवाइज चेंज होगा, क्लॉकवाइज अगर रोटेशन होगा तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इनटू द प्लेन होगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे माइनस जेड एक्सिस, क्योंकि हमारा एज्यूम्पशन है कि जेड एक्सिस ये है। ठीक है, इज आउट ऑफ द बोर्ड एंड दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस एंड इनटू द बोर्ड इज द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। तो इस केस में जब पार्टिकल इधर की ओर जा रहा है तो पोजीशन वेक्टर क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, इसीलिए जो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन है वो राइट हैंड थंब रूल से क्या होगा, इनटू द बोर्ड,
मतलब आप दोनों चीज़ मतलब कंसीडर कर सकते हो कि अगर पोजीशंस वेक्टर पार्टिकल के मोशंस के दौरान क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एक तो क्रॉस प्रोडक्ट है तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन तो होना ही होना है, लेकिन अब वो दो डायरेक्शन हो जाता है। प्लेन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन है, जैसे मान लो ये बोर्ड इसका प्लेन ऑफ मोशन है तो इसके परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन तो टुवर्ड्स आपकी तरफ और एक डायरेक्शन इनटू द बोर्ड। तो यहाँ क्लॉकवाइज जब होगा तो इनटू द बोर्ड होगा, और जब अगर रोटेशन ऑफ द पोजीशंस वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो आउट ऑफ द बोर्ड होगा, मतलब जेड एक्सिस का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ, आर पी साइन थीटा हो गया। आप इसको मैग्नीट्यूड को ये भी लिख सकते हो कि पी साइन थीटा है, तो पी साइन थीटा मतलब क्या, अगर आप देखो तो जो ये लीनियर मोमेंटम है इसका दो कंपोनेंट होगा, एक तो परपेंडिकुलर टू द पोजीशंस वेक्टर दिस इज पी साइन थीटा and एक पैरेलल टू द पोजीशंस वेक्टर दिस इज पी कॉस थीटा। तो अल्टीमेटली तुम लिख सकते हो कि पी साइन थीटा मतलब आर इंटू पी परपेंडिकुलर कर सकते हो। ठीक है, या एक तरह से और इसको समझ सकते हो, तुम इसको लिखो आर साइन थीटा और इंटू यहाँ पे पी कर लो, तो आर साइन थीटा क्या है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, दिस इज आर साइन थीटा, क्योंकि ये आर है, इसका मैग्नीट्यूड आर है, तो ये क्या हो गया आर साइन थीटा हो गया। तो लिख सकते हो क्या चीज़ कि ये आर परपेंडिकुलर इंटू पी, ये इससे भी मैग्नीट्यूड निकल सकता है। तो अब आपको किस फॉर्मूले का यूज़ करना है, ये डिपेंड करता है प्रॉब्लम के सिचुएशंस पे कि आपको आर परपेंडिकुलर का पता चल रहा है प्रॉब्लम में इजीली, या पी परपेंडिकुलर का पता चल रहा है प्रॉब्लम में इजीली जो है सो। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन हमेशा राइट हैंड थंब रूल जो कि कंसिस्टेंट होता है विद द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। मतलब अगर क्लॉकवाइज पोजीशंस वेक्टर रोटेट कर रहा है पार्टिकल के मोशन के दौरान, तो राइट हैंड थंब रूल से भी वो माइनस द डायरेक्शन में या फिर इनटू द प्लेन होगा, या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो मतलब राइट हैंड थंब रूल से वो क्या होगा आउट ऑफ द बोर्ड होगा, या एंटी क्लॉकवाइज है तो आउट ऑफ द बोर्ड होगा। मतलब दोनों सेंस से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ जो हमारा सवाल है, ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था एंगुलर मोमेंटम का। यहाँ हमारा सवाल है कि भैया ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल जो हमारा है ये क्या है, ये पार्टिकल हमारा जो है सो इस किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे यहाँ ट्रेस हुआ, इसका एंगुलर मोमेंटम पता करना है। तो इस केसेस में अगर देखो तो इस पार्टिकल का दो कोऑर्डिनेट होगा एक्स और वाई, एक्स ये वाई कोऑर्डिनेट होगा और ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा। तो आपको पता है कि जब आप प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट करते हो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट क्या होगा यू कॉस थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट क्या होगा यू साइन थीटा। और आपको ये मालूम है कि जब प्रोजेक्टाइल मूव करता है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में वेलोसिटी जो होती है वो चेंज नहीं करती है। तो आप एक चीज़ समझ जाए कि एक्स कोऑर्डिनेट को तुम कैसे लिख सकते हो, अगर तुम पोजीशन वेक्टर आर लिखो तो आर बराबर क्या हो जाएगा एक्स इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी तो u cos थीटा इस डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी थी, टी टाइम पे पार्टिकल यहाँ ट्रेस आउट हुआ है, तो हम लिख सकते हैं कि u cos थीटा इंटू टी, ये हो गया x कोऑर्डिनेट इंटू आई कैप। और y कोऑर्डिनेट में देखो तो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ओर g एक्ट करता है, इसलिए तुम y डायरेक्शन में अगर लिखोगे तो भी मतलब आप तुम ये लगा सकते हो x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के क्वेश्चन लगाओगे तो यहाँ तो y लगाओगे तो y क्या हो जाएगा y डायरेक्शन में, या y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा y बराबर हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी क्या u साइन थीटा है, तो हम लिखेंगे u साइन थीटा इंटू टी माइनस ऑफ हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर और ये जे कैप। समझ में आ रही है बात। ये जो y कोऑर्डिनेट है ये क्या है y डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल आफ्टर द टाइम t, मैंने निकाला y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट है इंटू टाइम t माइनस, क्योंकि g जो है सो डाउनवर्ड लग रहा है तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये आ गया मेरा पोजीशंस वेक्टर का वेक्टर फॉर्म में, किसी पर्टिकुलर टाइम t के इंस्टेंट के बाद जो पोजीशंस वेक्टर होगा पार्टिकल का वो इस इक्वेशन से डिस्क्राइब होगा। अगर वेलोसिटी वेक्टर की बात करो तो वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट होगा, एक x डायरेक्शन में होगा एक y डायरेक्शन में होगा। तो हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी v, ठीक है, एट द टाइम t इज इक्वल टू वी एक्स इंटू आई कैप जो वी वाई इंटू जे कैप। आपको ये पता है कि x डायरेक्शन में वेलोसिटी बदलने वाली है नहीं, तो ये u cos थीटा है तो u cos थीटा ही रहेगा, ये हो जाएगा u cos थीटा इंटू आई कैप, और प्लस ये y डायरेक्शन में वेलोसिटी वो तो बदलेगी क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रहा है, तो इनिशियल होगी u साइन थीटा, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई u साइन थीटा। ठीक है, तो हम जानते हैं इनिशियल u साइन थीटा हो गया, तो v इक्वल टू क्या होता है u माइनस जी टी, तो u साइन थीटा माइनस यहाँ से ये जी टी इंटू यहाँ पे जे कैप। ठीक है, तो ये आपका ये समझ में आ गया आपको कि
वाई डायरेक्शन में जो है सो क्या होगा, यू साइन थीटा माइनस जी टी इंटू जे कैप हो गया। तो आपको अब ये जो एल इक्वल टू आर क्रॉस पी है वो कहीं ना कहीं यही ना है, आर क्रॉस वी, ठीक है, और इंटू एम, यही एंगुलर मोमेंटम। तो आपको क्या निकालना है, आर और क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है। तो हमें पता है कि अगर दो वेक्टर है, मान लो कि ए क्रॉस बी हम निकालते हैं, ठीक है, और ऐसा है कि ए जो है वो क्या है, तो ए एक्स इंटू आई कैप जोड़ ए वाई इंटू जे कैप जोड़ ए जेड इंटू के कैप है, और क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं बी एक्स इंटू आई कैप जोड़ बी वाई इंटू जे कैप जोड़ बी जेड इंटू के कैप है। ये जो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को कि ये हो गया, ये आई कैप जे कैप के कैप ए एक्स ए वाई ए जेड और बी एक्स बी वाई और बी जेड। इसका जो मैट्रिक्स का सॉल्यूशन होगा वो इस क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू होगी, ठीक है। तो बस हम इसी तरह से जो आर क्रॉस वी निकालेंगे या एम इंटू आर क्रॉस वी निकालेंगे तो मेरे पास जो लीनियर जो मेरे पास एंगुलर मोमेंटम का होगा एल बराबर क्या होगा एम, और इंटू यहाँ पे मेरे पास क्या है आर क्रॉस वी है, तो मैं एम ऐसे ही लिखूँगा, एम तो सॉरी स्केलर क्वांटिटी एम ऐसे ही लिखूँगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा आई कैप जे कैप के कैप। अब देखो जो मेरे पास दूसरा वेक्टर है आर, उसका एक्स कंपोनेंट है यू कॉस थीटा इंटू टी, यू कॉस थीटा इंटू टी, और वाई कंपोनेंट है यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, और जेड कंपोनेंट क्या है ही नहीं तो ज़ीरो हो गया। उसी तरह से जो मेरा वी का वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या यू कॉस थीटा है, और वाई कंपोनेंट क्या है यू साइन थीटा माइनस जी टी, और जेड कंपोनेंट ज़ीरो ही है। इस मैट्रिक्स को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये मैट्रिक्स देखो सॉल्व जब तुम इसको करोगे तो क्या है, आई कंपोनेंट अगर लोगे तो ये और ये ज़ीरो, और जे कंपोनेंट लोगे तो ये और ये ज़ीरो, तो के कंपोनेंट ही फाइनली बचेगा। तो के अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो तो यू कॉस थीटा इंटू टी और यू साइन थीटा, तो मैं लिख सकता हूँ यू स्क्वायर और ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू टी माइनस ऑफ यहाँ से यू यहाँ पे जी टी स्क्वायर और कॉस थीटा, ठीक है, और फिर इधर से ये माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस होगा तो ये तो माइनस ही रहेगा, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर और ये साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ पे टी हो जाएगा और फिर ये प्लस हो जाएगा, तो ये 1/2 यू जी टी स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है, ये आया। तो अब यहाँ से देखो ये और ये कट गया, तो फाइनली जो आपको वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, ये आ गई माइनस ऑफ 1/2, ठीक है, 1/2 और यू जी टी स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है, और इंटू यहाँ पे के कैप। तो दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट ए पर्टिकुलर टाइम टी। अब देखो यहाँ से क्या चीज़ कि अगर आपके पास पूछा जाए कि जब प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे होगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो उस केसेस में जो टाइम की वैल्यू होगी वो क्या होगी, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट वो क्या होता है, वो हो जाता है आपको u साइन थीटा बाई जी, ठीक है। तो ये वैल्यू जब तुम इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे t की तो तुमको आ जाएगा क्या चीज़, एंगुलर मोमेंटम when projectile is at the maximum height, when projectile is at max height, ठीक है। और अगर तुमको पूछा जाए कि जब प्रोजेक्टाइल यहाँ स्ट्राइक करेगा इस पॉइंट पे तो इसकी वेलोसिटी u इधर होगी, तो इस पॉइंट पे पूछा जाए कि क्या होगा एंगुलर मोमेंटम, तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू जो है तो तुम डालोगे जो टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू है उस समय t बराबर क्या हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी, और ये जब वैल्यू डालोगे तो जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो क्या होगा कि एंगुलर मोमेंटम व्हेन द पार्टिकल स्ट्राइक्स द ग्राउंड। अब देखो ये तो था जनरलाइज वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, लेकिन अगर सिंपल सा कंपटीशन के लिए आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल व्हेन इट इज एट द मैक्सिमम हाइट, उस केसेस में हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं उसको देखते हैं, क्योंकि हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड निकालने का जो फॉर्मूला है वो 3 फॉर्मूला है। क्या है, वी हैव 3 ways टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कौन कौन सा है, आपको पता है
कि एल इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस पी होता है, ठीक है। तो इससे एक तो तरीका है मैग्नीट्यूड निकालने का कि या तो तुम इसको लिखो आर पी साइन थीटा, जहाँ थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर आर एंड पी, या तुम इसको लिख सकते हो क्या चीज़, तो आर परपेंडिकुलर इंटू पी, या लिख सकते हो पी परपेंडिकुलर इंटू आर। ये तीन फॉर्मूला है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम व्हेन प्रोजेक्टाइल इज एट मैक्सिमम हाइट, या नहीं तो पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम व्हेन द प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम when projectile hits the ground, इतना ज़्यादा क्रॉस प्रोडक्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली निकाल सकते हैं कि अगर प्रोजेक्टाइल ऐसे है और ये सपोज करो ये रहा मेरा एक्स एक्सिस, ठीक है, और मैं ऐसा करता हूँ, ये जो वाई एक्सिस है ये रहा, ठीक है, दिस इज वाई एक्सिस। तो मैक्सिमम हाइट पे प्रोजेक्टाइल जब होगा मैक्सिमम हाइट पे, तो उसके पास केवल एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी u cos थीटा, ठीक है। इसके पास एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी u cos थीटा। तो इस पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल का पोजीशन वेक्टर तो ये होगा r। तो मैं यहाँ पे जब इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा एंगुलर मोमेंटम का, तो मैं इस फॉर्मूला का यूज़ करूँगा कि r परपेंडिकुलर इंटू पी, वेयर r परपेंडिकुलर क्या है, तो इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द मोमेंटम। मोमेंटम का यहाँ लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोमेंटम का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, मैक्सिमम हाइट h। तो सीधे मैं लिखूंगा कि जो मैग्नीट्यूड है एंगुलर मोमेंटम का वो क्या हो जाएगा, r परपेंडिकुलर इंटू पी। r परपेंडिकुलर मतलब मैक्सिमम हाइट h, और इंटू पी हो गया मेरे पास क्या, तो मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल इंटू u cos थीटा। अब जो h की वैल्यू है वो मैं डाल दूंगा। h क्या है, तो मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। और इसी सवाल में अगर आता है कि अगर प्रोजेक्टाइल आपका ग्राउंड को हिट करता है तो उस समय क्या होगा उसका एंगुलर मोमेंटम, तो देखो यहाँ उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगा, ये हो जाएगा आपको दो कंपोनेंट, ये हो गया u, यहाँ से u cos थीटा, और ये हो गया माइनस ऑफ u sin थीटा, क्योंकि ये क्या है, तो y डायरेक्शन के निगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। इस केस में अगर आप देखो तो मेरे पास इस पॉइंट पे जो प्रोजेक्टाइल है, तो इस समय जो पोजीशन वेक्टर है r, ये दिस इज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज। तो r क्या हो गया, रेंज के बराबर हो गया, जो कैपिटल R के बराबर रेंज है, ठीक है। और रेंज के परपेंडिकुलर मोमेंटम क्या है, यहाँ देखो u sin थीटा यहाँ मेंशन्ड है, ठीक है। तो मैंने निकाला है एक फॉर्मूला p परपेंडिकुलर इंटू r। तो मैग्नीट्यूड ऑफ l इस केस में क्या लिखूंगा मैं, p परपेंडिकुलर इंटू r। तो p परपेंडिकुलर क्या है, तो ये हो गया, यहाँ से देखो ये कंपोनेंट है u sin थीटा, तो ये mu sin थीटा इंटू ये रेंज r करूँगा, और जो रेंज होगा हमारा वो ये r की वैल्यू मैं यहाँ डालूंगा, तो मुझे एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपने प्रोजेक्टाइल का एक जनरलाइज्ड एंगुलर मोमेंटम निकालने का प्रोसीजर देखा।